हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की हमारी दूसरी क्लास है और हम इन क्लासेज के अंदर में बहुत ही इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पिछली क्लास में मेरे बच्चे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बेसिक आपको दिया था और हमने बताने की कोशिश की थी कि आखिर पार्टनरशिप फर्म के अंदर में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है। एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास एक डीड होता है जिसको हमने पार्टनरशिप डीड कहा था। और उस पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट के मुताबिक जो हमारे बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या होता है, हम उसी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। आज मेरे बच्चे उसी क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ और आपको और इन डेप्थ ले जाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और क्या क्या होता है। देखो, मैं आज क्लास को आगे बढ़ाने के पहले ना एक आपसे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको बातें करना चाहता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बातें करना चाहता हूँ। ये वो बातें हैं जिन पे अगर हम तरीके से समझ लें आज की क्लास को तो शायद इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए आज के बाद किसी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, इंक्लूडिंग मी। आप खुद अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो आइए जरा मैं आपको बताऊं कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बातें। आप भी लिख लो स्टार्टिंग में, रजिस्टर के स्टार्टिंग में क्लास 2 के अंदर में। और आप ना एक बनाइए मेरे साथ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि मैं पूरे बात करूंगा वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। याद है ना, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाया करते थे अपने बचपन में, यानी कि जब आप 11th क्लास में थे। और इस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, अगर हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करें कि हमने क्या किया था ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो मेरे बच्चे जितने भी आपके एक्सपेंसेज आपके हुए थे, उन सारे एक्सपेंस को इस साइड रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे सेल्स यानी कि आपने अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया था और फिर आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आ गया था। सर, हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को सर अलग बनाया करते थे। मुझे पता बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बट एक्चुअली वो हमें नहीं करना ना। लेकिन दोनों में एक ही काम तो था कि हमारे रेवेन्यू यानी कि सेल्स को यहाँ दिखाना और खर्चे को यहाँ दिखाना। मेरा मेन कंसर्न इस चैप्टर को पढ़ाते समय आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आपसे बात करने का। सर, क्या ये फॉर्मेट हम भी बना लो, छोटा छोटा बना लो। क्या जाता है इसके अंदर में, छोटे छोटे बना लीजिए ताकि आप जब इस क्लास को ओपन करेंगे आप कभी फ्यूचर में और आपको रिवीजन करना होगा तो मेरी क्लास को दोबारा ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आप अपने रजिस्टर को ओपन करके ही आप बहुत आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं बच्चे, याद कीजिए पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये जो नेट प्रॉफिट आपका होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ लिखते हैं। और इस नेट प्रॉफिट का हम करते हैं क्या जी, एप्रोप्रिएशन। हम करते हैं यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम करते हैं प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। जो हमारे पार्टनर्स है ना, अमंग पार्टनर्स, उनके बीच में प्रॉफिट का हम यहाँ पे क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं। अगर आप कहो थोड़ा और डिटेल में लिखो तो मैं बोलूँगा पता है क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स फॉर प्रोवाइडिंग लिखिए यहाँ पे, फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड कैपिटल आपका एंड कैपिटल। याद कीजिए हमने यही काम किया था बच्चे। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रॉफिट लॉस, ये आपको लिखना है, ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी और आगे क्लास समझ में नहीं आएगी। तो आप इसको रजिस्टर में लिखिए कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, वी डेबिट, ये डेबिट साइड है ना, ये डेबिट साइड आपका, हम लोग क्या करते हैं जी, डेबिट में हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं अमंग पार्टनर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड कैपिटल। उन्होंने जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड किया, जो अपना कैपिटल प्रोवाइड किया, उसके लिए क्या करते हैं जी, जो हम चीज़ उनको पे करते हैं वो सारी बातें आपका यहाँ पे निकल के आती है। हमने पार्टनर्स को सैलरी पे किया, पार्टनर्स को कमीशन पे किया, पार्टनर्स को विजिट पे किया, सब कुछ आपका यहाँ पे चला गया। हमने पार्टनर्स ने किसी और बाहर वाले को पे किया तो सब कहाँ चला गया, ट्रेडिंग अकाउंट में, ये जानते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स जिनको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो आइटम आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा या फिर आपका क्या जी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो मैं वही पॉइंट आज आपको समझाने वाला हूं। इसको आपने लिख लिया होगा, इसको आपने बना लिया होगा, और इसको बनाने के बाद आप मेरे साथ क्या कीजिए, लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 3। 2 एग्जाम्पल पिछली क्लास में कराया था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में, आज 3rd एग्जाम्पल। मैं कहता हूं कि क्लासीफाई, आप यहां पे क्लासीफाई करें, क्लासीफाई फॉलोइंग items, classify following items whether they will be shown in profit loss account, profit and loss account, और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ये बताना है मेरे बच्चे कि आपका ये जो अभी आइटम्स के नाम लिखने वाले हैं वो आपके प्रॉफिट लॉस में जाएंगे या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपके एग्जाम में आजकल जो एमसीक्यू आते हैं या जो आगे आएंगे एग्जाम में, उस एमसीक्यू में ये जो बातें बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है। लिखो यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 1। एक बात बताओ, कहता हूं कि सैलरी, आप मुझे बताइए, मैं कहता हूं सैलरी ऑफ मैनेजर। मुझे बताओ कि अगर आपका कोई मैनेजर है, उस मैनेजर को अगर हम सैलरी पे करते हैं तो वो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, मतलब कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप मुझे बताइए सर, सैलरी जो आप मैनेजर को पे कर रहे हो, मैनेजर मेरे बच्चे वो पार्टनर नहीं होते हैं, पार्टनर्स को अगर पे किया जाएगा तो वो यहाँ जाएगा, बट द सैलरी विच यू आर पेइंग टू मैनेजर इज वो ही इज आर एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉय को जो भी कुछ पे करेंगे कहाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फिलहाल मैं क्योंकि आइटम सारे ना या तो प्रॉफिट लॉस का लूंगा या ट्रेडिंग का, ये आपका इसका लूंगा, तो ये आइटम कहाँ जाता है जी, हम बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसको भूल कर भी आप एप्रोप्रिएशन में मत दिखाना। लेकिन मुझे बताइए, अगर कहता है यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स को हम लोग सैलरी पे करें तो बताओ ये कहाँ जाएगा। सर पार्टनर्स को जो पे करेंगे ना वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मान लो कोई एक अनजान आदमी, एक लेमन आदमी जिसको अकाउंट्स नहीं आता, और उसने पूछ दिया कि जरा बताओ कि आपने सैलरी टू पार्टनर्स आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों दिखाते हो, तो उसको बड़े प्यार से समझाना कि हमारे संतोष सर ने बोला था कि देखो जी, आप जो पार्टनर्स का आप जो सर्विसेज यूज कर रहे हो, सर्विसेज या फिर जो उनका कैपिटल यूज कर रहे हो, उनकी सर्विस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय का बॉडी, एम्प्लॉय का माइंड। तो एम्प्लॉयज के सर्विस का मतलब क्या होता है जी, एम्प्लॉय का आपका बॉडी या फिर माइंड से जो सर्विस देता है। तो जो भी सर्विस के बदले में अगर हम कुछ पे करते हैं किसको, पार्टनर को, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बदले में जो पे करते हैं, क्या जी, इंटरेस्ट पे करते हो, सब कहा जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमने कह दिया कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तीसरा लिखिए आप यहाँ पे, 3rd में बोलता हूँ आपका, मान लो कहता है कि कमीशन टू एम्प्लॉय, कमीशन टू एम्प्लॉय कह दे, कमीशन टू एजेंट कह दे, किसी को भी कमीशन पे किया, क्या ये एजेंट आपके एम्प्लॉय हो रहे हैं, आपके पार्टनर होते हैं? नहीं सर। तो जो भी हम पे करेंगे वो सब कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन मेरे बच्चे कहता है कि कमीशन, हमने जो कमीशन पे किया है वो कहता है कि टू पार्टनर को पे किया ना, तो पार्टनर को हमने क्यों पे किया होगा जी, बिकॉज ऑफ टेकिंग हिज सर्विसेज। तो हम कहाँ डालेंगे इसको, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। 5वां पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट लिखिए, कहता है यहाँ पे रेंट टू लैंडलॉर्ड, मतलब कोई मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी को मैंने किसी से रेंट पे लिया है, उसको रेंट पे कर रहा हूँ। तो जरा बताओ कि क्या ये आपका जो रेंट पे किया आपको लैंडलॉर्ड को, ये हमारा प्रॉफिट लॉस में जाएगा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? मुझे बताओ, रेंट अगर मैं लैंडलॉर्ड को पे कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस आपका है। तो जहाँ पे पार्टनर का नाम ही नहीं है वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे। लेकिन मुझे बताओ, अगर कहता है कि रेंट हमने पे किया है जी टू पार्टनर, यानी कि हमने किसी अपने पार्टनर को रेंट पे किया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, रेंट मेरे बच्चे हमने पार्टनर को पे किया। क्यों पार्टनर को पे किया होगा? क्योंकि कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग एक ओनर का है, मैंने और आपने मिलकर काम स्टार्ट किया, हम दोनों को, यानी कि जो बिजनेस हमारा है, हमें एक ऑफिस खोलना था।
उस ऑफिस को खोलने के लिए हम एक जगह ढूंढ रहे थे। जिस एरिया में जगह ढूंढ रहे थे मेरे बच्चे, वहां पे मेरा ऑलरेडी एक बिल्डिंग पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि यार क्यों बाहर वाले को रेंट पे करोगे, आप एक काम करो, मैं ही अपना बिल्डिंग दे देता हूं, मुझे रेंट पे कर देना। तो आपने कहा कि ठीक है, मतलब बिजनेस में डन हो गया कि बिजनेस क्या करेगा, मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है बच्चे उसको यूज करेगी और उसके बदले में क्या मुझे रेंट पे करेगी। मुझे बताओ, जो रेंट हमने पार्टनर को पे किया, ये रेंट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाना चाहिए या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? आप मुझे बताओ। ध्यान देना, ऐसे जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है, बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनो, उसके बाद आप आंसर देना। मेरे बच्चे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी अगर आएगा तो सिर्फ दो रीजन से आएगा। हमने पार्टनर को पे किया तो यहां नहीं आ जाएगा, पार्टनर को पे करने से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। अगर पार्टनर का हमने जो सर्विसेज यूज किया, पार्टनर का सर्विस का मतलब क्या होता है, पार्टनर की बॉडी यानी कि उसकी मेहनत या फिर उसका माइंड। उसने जो बॉडी यानी कि मेहनत से मेरे बच्चे जो बिजनेस में काम किया या माइंड से जो काम किया, उसके बदले में जो उसको पे करेंगे या उसके कैपिटल के बदले में पे करेंगे, वही आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। मुझे बताओ कि जो हमारा बिजनेस, अगर सीओसी ने अपने किसी एक पार्टनर का प्रॉपर्टी को यूज किया और उसके बदले में उसको रेंट पे कर रहा है, तो क्या ये जो रेंट पे कर रहा है उस पार्टनर को, क्या उसके सर्विस के बदले में पे कर रहा है? क्या उस आदमी के, उस ओनर का जो मैं माइंड यूज कर रहा हूं या फिर जो उसका बॉडी यूज कर रहा हूं उसके चलते पे कर रहा हूं? नहीं सर, रेंट का माइंड या फिर बॉडी के मेहनत से कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर वो आपका ये तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं किया। क्या मैं उसके कैपिटल जो उसने बिजनेस में डाला है उसके बदले में पे कर रहा हूं? क्या उस ओनर ने जो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया मेरे बच्चे, उसके बदले में पे कर रहा हूं? नहीं सर, कैपिटल के बदले में हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो मेरे बच्चे, यहां पे इस बात को मैं साबित करता हूं कि जो रेंट में पे कर रहा हूं, चाहे पार्टनर को ही क्यों नहीं पे कर रहा, वो पार्टनर के जो सर्विसेज है या फिर कैपिटल है उसके बदले में मैं नहीं पे कर रहा, वो तो उनकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, रेंट पे ले लिया और उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो रेंट जो हमने पे किया ना, इवन दो पार्टनर को पे किया, लेकिन फिर भी इसकी पोस्टिंग कहां पे आपकी होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसको भूल कर भी आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मत दिखाना, क्योंकि हमेशा जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो बस एक ही बात याद रखना कि क्या जो आप अपने पार्टनर को ही अगर पे कर रहे हो तो क्या उसके सर्विसेज के बदले में पे कर रहे हो? अगर हाँ तो यहाँ पे आएगा। क्या उसके कैपिटल के बदले में पे कर रहे हो? कैपिटल के बदले में क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। क्या उसके बदले में पे कर रहे हो? हाँ, तो फिर यहाँ पे आएगा। अदरवाइज मेरे बच्चे, अगर कुछ भी आप पे करो, चाहे पार्टनर को चाहे किसी को, वो यहाँ पे नहीं, वो हमेशा क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जाता है। तो एग्जाम में आ जाए रेंट टू पार्टनर, कहाँ जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ना कि यहाँ पे। आपका कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। सेवेंथ लिखेंगे आप यहाँ पे, सेवेंथ कहता है कि इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पे किया ऑन बैंक लोन। मेरे बच्चे, बैंक से हमने एक लोन लिया था और उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जब पार्टनर का नाम ही नहीं है तो फिर तो कंफ्यूजन ही नहीं है, तब तो सारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन मेरे बच्चे, अगर एग्जाम में कह दे कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, लोन टू पार्टनर्स, बहुत ध्यान से अब आपको मेरी बातें समझनी पड़ेंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, मेरे बच्चे, फर्म ने यानी कि बिजनेस ने क्या किया कि अपने एक पार्टनर से लोन लिया। मतलब कि मैं और आप मिलके बिजनेस कर रहे थे, जितना जितना कैपिटल का कमिटमेंट हुआ था हम दोनों ने कैपिटल दिया था और वो काम स्टार्ट हुआ। लेकिन बिजनेस को बाद में और पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो पैसा कहाँ से है? मैंने कहा कि देखो जी, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन वो पैसा मैं एज कैपिटल नहीं दूंगा। मैं अगर पैसा दूंगा तो वो एक लोन के रूप में दूंगा, लोन के रूप में। सर, इससे पार्टनर को क्या फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है बच्चे। पैसा कैपिटल के रूप में दिया है या फिर लोन के रूप में दिया है, दोनों में फ़र्क होता है। इसका फ़ायदा भी जो होता है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं। सारी चीज़ें एक बार समझाऊंगा तो आपको माइंड में हौच पौच हो जाएगा। एक चैप्टर भी आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहाँ पर क्लियर होगा। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म के अंदर में पैसे की रिक्वायरमेंट थी, मैंने अपने एज कैपिटल पैसा कंट्रीब्यूट किया, फिर कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट आई तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, मैं बिजनेस में लगाने को तैयार हूं, लेकिन मैं एज कैपिटल पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं लोन के रूप में लगाऊंगा। और हाँ, जो भी पैसा लोन के रूप में लगाऊंगा उसमें मैं इतना इंटरेस्ट लूंगा।
अब हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, पैसा लोन के रूप में दे दो, मैंने दिया और मुझे लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगेन ये सवाल उठता है कि पार्टनर ने जो लोन दिया है अगर उस पर फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो ये जरा बताओ कि ये आपका प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जहां भी मेरे बच्चे नाम पार्टनर का आएगा ना, आप अपने आत्मा से बस यही पूछना कि क्या जो हम पार्टनर को पे कर रहे हैं उनके सर्विस के बदले में या कैपिटल के बदले में। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले क्या ये कैपिटल के बदले में है? नहीं सर, वो तो कैपिटल है नहीं, वो तो लोन के रूप में पैसा दिया है। तो ये तो बात खत्म हो गई यहीं पे आपका। क्या पार्टनर का जो हम सर्विस यूज कर रहे हैं, सर्विस का मतलब क्या जी, उसका माइंड या फिर उसकी बॉडी का मेहनत जो हम यूज कर रहे हैं उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? नहीं सर, माइंड के बदले में या फिर जो मेहनत कर रहा है उसके बदले में तो हम सैलरी पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, हम प्रॉफिट पे करते हैं, ये सब पे किया जाता है सर। ये तो इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो तो लोन के बदले में पे कर रहे हैं। जैसे ही मेरे बच्चे आपने कह दिया कि ना तो सर्विस के बदले में है पार्टनर का, ना ही उसके कैपिटल के बदले में है, तो आप ना इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को भी क्या बोलेंगे, हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप कसम खा लो, और कसम क्या खाना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार। हमने कहा कि पार्टनर का सर्विसेज या पार्टनर्स का कैपिटल के बदले में कुछ पेमेंट करेंगे, हम दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अदरवाइज कहाँ दिखाएंगे जी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बात ही खत्म आपकी हो गई। प्लीज कॉपी कीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब कोई भी नाम जो है आप अपने आराम से, अपने दिमाग से आराम से सोच सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी क्लास आगे बढ़ेगी ना, बहुत सारी बातें आने वाली है, हम देखते चलेंगे कौन सा आइटम कहाँ पे जा रहा है। लेकिन ये क्लियरिटी मैंने आपके दिमाग में डालने की पूरी कोशिश की कि अगर पार्टनर का सर्विसेज या पार्टनर का कैपिटल जो हम यूज कर रहे हैं उसके बदले में जो भी कुछ पे करेंगे वो तो आएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाकी सारे एक्सपेंसेज कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप लिख लो, किसी को बताना नहीं। जहाँ पे ये पॉइंट खत्म हुआ ना बच्चे, जहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद आप एक नोट लिखिए। मैं नोट वो अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ, वो नोट अगले पेज पे दिखाता हूँ। लिखेंगे आप यहाँ पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखेंगे। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट we debit all expenses related to बिजनेस से जुड़ा हुआ मेरे बच्चे जितने भी आपके एक्सपेंसेज है ना, उनको हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट लॉस मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है ना, फुल स्टॉप लिखना। such expenses are called charge against profit। वो सारी चीज़ें जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं बच्चे, उनको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट को निकालते समय जिसको चार्ज यानी कि एक्सपेंस के रूप में हम दिखाते हैं उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वर्ड है जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है एग्जाम के अंदर में। लिखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे मेरे साथ। यहाँ पे नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में APP लिख दिया। इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी डेबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट among partners for providing their services and capital। याद रहेगी बात आपको? ये सर, तो पार्टनर्स का जो हमने सर्विस लिया, पार्टनर्स का जो हमने कैपिटल लिया, इसके बदले में मेरे बच्चे जो भी कुछ हम उनको पे करते हैं उसको हम वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फुल स्टॉप लिखना। such items are called क्या जी? appropriation of profit। appropriation of profit। आप समझ लो मेरी बात ना। एग्जाम में अगर आ जाए कि डिफरेंसेज बताइए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या है, तो आपको एक डिफरेंस ये निकल के आ गया
और भी कई सारे डिफरेंसेज है जो थ्योरी क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे, जितनी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं उनको हम न्यूमेरिकली समझे पहले, उसके बाद हम उसको थ्योरी के रूप में लेकर आएंगे। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर? तो अब मैं एक काम करता हूँ कि अब मैं, हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए, मैं 4th एग्जाम्पल में आता हूँ, और आज हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कई सारे गेम आपके साथ खेलने वाले हैं। लीजिए ना, आप करेंगे मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में आपको दिखा रहा हूँ, पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए। 2 पार्टनर है मेरे बच्चे, मान लो आपका X और दूसरा आपका Y। जैसे बना रहा हूँ आप भी मेरे साथ लिखेंगे। कहता है कि इन दोनों ही पार्टनर का कैपिटल, यानी कि इन्होंने जो बिजनेस में कैपिटल दिया हुआ है उसका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग का मतलब होता है साल के स्टार्टिंग से, मतलब कि जिस साल का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल के स्टार्टिंग से कैपिटल चलते आ रहा है। साल के स्टार्टिंग का मतलब कि पिछले साल से आया होगा, तो पिछले साल का नहीं, करंट ईयर का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो करंट ईयर के स्टार्टिंग से आपका है। ये कहता है कि इनका कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है, 3 लाख रुपीज़, और इनका कैपिटल कहता है कि 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट। इसके बाद मेरे बच्चे कहता है यहाँ पे लोन टू फर्म। अच्छा, यहाँ कहता है कि एक्स ने मेरे बच्चे 1,50,000 का एक लोन भी दिया हुआ है फर्म को। ऐसा क्वेश्चन बता रहा है आपको, सारी बातें बताएगा आपको, चिंता नहीं करना आपको। और फिर कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर आपका बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन and distribution of profit, यानी कि फर्म का मेरे बच्चे जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट में कहता है कि इंटरेस्ट लोन अभी तक चार्ज नहीं हुआ है और प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ जो हमें करना है। वो कहता है कि रुपीज़ यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, 5 लाख रुपीज़, ये 5 लाख रुपये फर्म ने कमाया है। फिर मेरे बच्चे आपको अब क्वेश्चन है उनके बीच का जो पार्टनरशिप डिड है, यानी कि जो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में बता रहा है। 2 पार्टनर है X एंड Y, आपका 2 पार्टनर है X एंड Y, और कहता है मेरे बच्चे इसके बीच में कि देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये XY क्यों लिख रहा हूँ, लिख तो दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को। वो कहता है कि एट द रेट ऑफ, मान लो यहाँ कहता है कि 10% आपका पर एनम होगा, 10% पर एनम। फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने पार्टनर से लिया है उसमें भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, और इंटरेस्ट कहता है कि 12% आपका पर एनम है, 12% पर एनम आपका, ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे कहता है कि यहाँ पे सैलरी भी पार्टनर्स को देने की बात कर रहा है। एग्रीमेंट है इनके बीच में कि सैलरी जो दिया जाएगा, सैलरी आपका ये एक्स को एंड वाई को, एक्स को सैलरी कहता है कि 4,000 पर मंथ है, 4,000 पर मंथ, एंड वाई की सैलरी कहता है आपका यहाँ पे कि 10,000 पर क्वार्टर। ये बहुत ध्यान से मैं चाहता हूं कि आप इन सारे खेल को ठीक से समझें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम में किसी तरीके से कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, तो परेशान मत हो जाना, इसका मीनिंग अभी समझाऊंगा। और फिर कहता है बच्चे इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है ऊपर में जितनी सारी बातें उनको देने के बाद इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है, वो कहता है कि आपका मान लो क्या ले लूँ मैं, चलो इस पर लेता हूँ 3:2 आपका, 3:2। मैंने आपको बताया इस 3:2 का मतलब क्या होता है कि इनको देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसको 5 टुकड़े में डिवाइड किया जाएगा, 5 में से 3 पार्ट एक्स को देंगे एंड 2 पार्ट वाई को देंगे। इसका मतलब होता है, वो कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आओ ना, यहाँ पे सॉल्यूशन में मेरे बच्चे आप आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप मेरे साथ यहाँ पे बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया। मुझे बताओ जरा, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये लीजिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये रहा हमारा। आप भी अपने रजिस्टर में एटलीस्ट हाफ पेज, ये चलेगा, हाफ पेज का जगह लेंगे और आप यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से मेरे बच्चे, यहाँ पे कौन सा नेट प्रॉफिट आता है,
यहाँ पे वो नेट प्रॉफिट आता है जिस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड कैपिटल। उनके सर्विसेज और कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए मेरे बच्चे, उनके सर्विसेज को और कैपिटल जो उन्होंने प्रोवाइड किया है उसके बदले में जो हम पे करेंगे वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। यानी कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर में आपको कहता है कि देयर इज इंटरेस्ट ऑन लोन। एक यहाँ पे पार्टनर्स को हमें क्या करना है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है मेरे बच्चे। बताओ पार्टनर ने जो पैसा लोन के रूप में बिजनेस को दिया हुआ है उस पे जो फर्म उनको इंटरेस्ट पे कर रही है, क्या वो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस दिखना चाहिए आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या वो भी एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए? आपसे पूछता हूं, पार्टनर के लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्या वो इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए? नहीं सर, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि ये जो लोन पे इंटरेस्ट पे करो दिस इज नॉट फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज और देयर कैपिटल आपका। तो कोई भी चीज़ जो उनके सर्विसेज या कैपिटल के बदले में नहीं होता मेरे बच्चे, वो सब के सब, अगर हम यहाँ कहाँ गया इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर, ये भी कहा जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मुझे बताओ जरा, क्या मैं ये जो 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट है उसको मैं यहाँ पे लिख दूँ? नहीं लिख सकता। हमें वो अमाउंट निकालना होगा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। और इसके लिए मेरे बच्चे इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो जगह बचा हुआ है वहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1 लिखिए। एग्जाम में भी ये वर्किंग आपको उनको करके दिखाना पड़ेगा। लिखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर, जो क्वेश्चन बता रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो नेट प्रॉफिट कहता है बच्चे बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, वो अमाउंट आपको कितना क्वेश्चन में बता रहा है? सर कहता है कि 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, 5 लाख का। आप इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। क्योंकि मेरे बच्चे ये बात आपको भी पता है और आपके एग्जामिनर को भी पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे करते हैं दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट कम्स टू वेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो पता मैं क्या करने वाला हूँ, लोन टू फर्म हमने कितना दिया था जी? 1,50,000। इस 1,50,000 पे जरा मुझे बताइए कि इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है लोन पे? 12%। तो आप इसका क्या करेंगे? 12/100 कर देंगे आप यहाँ पे। सर ये लोन फर्म को कब दिया था? मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे ओपनिंग। इस पे भी गेम चलता है कि कितने समय लोन आपका फर्म को रहा, हम उतने समय का इंटरेस्ट निकालते हैं, वो आगे का विषय है। अभी सिंपल कॉन्सेप्ट से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और सारी बातें समझाऊंगा, क्यों चिंता करते हो। दूसरा, कोई भी बच्चा आपसे निकल जाए ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। मेरी एक आदत है मेरे बच्चे, मेरी एक आदत है हमेशा आगे रहने की। मैं हमेशा दिन रात आगे रहने की कोशिश करता हूं और मेरा बच्चा भी यही कोशिश करता है। मेरा बच्चा यानी कि आपकी बात कर रहा हूं। आपको भी निरंतर कोशिश करना आगे रहने का। अपने स्टेप्स को इतनी तेज करो कि दुनिया बाकी पीछे हो जाए, वही कराऊंगा आपको, आप चिंता ना करो। मुझे बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा? ये आपका 18,000 का अमाउंट निकल के आ गया, 18,000 का अमाउंट आपका। तो 5 लाख रुपीज़ में 18,000 को माइनस कीजिए। सर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, मैं तो करूँगा बट आप नहीं करना, आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है। अगर होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, 12 क्लास के बाद होता है। तो 4,82,000 का ये जो अमाउंट निकल के आया, ये कहा जाएगा आपका क्या जी? दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये वो नेट प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफर्ड किया जाएगा, ट्रांसफर्ड कहाँ जी? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एज एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, वो इतना ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है ना बच्चे? अब आओ ना, यहाँ पे हम उनको देना शुरू करते हैं। पार्टनर्स को हम क्या बोलेंगे? टू आपका क्या देना पहले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका लिखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसको दे रहे हैं? एक्स को। तो एक्स के कैपिटल में वो अमाउंट जाके ऐड हो जाएगा, एक्स कैपिटल, और वाई यानी कि वाई के कैपिटल में जाके ये अमाउंट आपका ऐड हो जाएगा, एक्स एंड वाई के। मुझे बताओ जरा, एक्स को इंटरेस्ट कितना? 3 लाख रुपीज़ का 10% यानी कि 30,000 का अमाउंट,
और वाई का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जी 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 का अमाउंट आपका। तो ये टोटल अमाउंट कितना निकल के आ गया 50,000 का अमाउंट। इसके बाद मेरे बच्चे और बताओ, क्या अब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन देने की एंट्री करूंगा? नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा दिया गया होगा, उसका अमाउंट इतना दिखाया गया होगा, हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना नहीं है। तो वो अमाउंट जो प्रॉफिट लॉस से एप्रोप्रिएशन में गया होगा उसको निकाल के मैंने यहाँ लिखा, फिर प्रॉफिट का सिर्फ यहाँ पे एप्रोप्रिएशन करूंगा। आओ ना, हम यहाँ पे सैलरी देते हैं, यहाँ पे सैलरी देते हैं, यहाँ पे सैलरी हम किसको दे रहे हैं? एक्स को। तो एक्स का जो सैलरी होगा वो एक्स के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, और वाई का जो सैलरी होगा वो वाई के कैपिटल में जाके ऐड होगा। सुनो ना, ये कहता है कि एक्स का सैलरी 4,000 पर मंथ है, तो 4,000 पर मंथ यानी कि पूरे साल में कितना हो गया 48,000, है ना। 4,000 इंटू 12, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, तो 4,000 इंटू 12 यानी कि 48। सर ये 48 क्या हमें वर्किंग में नहीं दिखाना होगा? क्यों दिखाओगे, सिंपल सा काम है, कैलकुलेशन करो आप यहाँ पे। अच्छा, इनको तो सैलरी 10,000 पर क्वार्टर था। आप शायद जानते हैं कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स और एक साल में 4 क्वार्टर, 3 3 3 3 12 मंथ्स आपका। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं मेरे बच्चे, 4 क्वार्टर्स, तो 4 इंटू 10 इनका सैलरी कितना हो गया 40,000। समझ लो ना, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको हमें 4 से करना होता है अगर क्वार्टरली कर देगा तो 40,000 का हमने क्या किया, इनको सैलरी भी यहाँ पे अलाउ किया। ये अमाउंट कितना आ गया 88,000, ये 88,000 का अमाउंट आ गया। और हमें क्या देना, बस इसके बाद जो पैसा बच जाएगा यानी कि बैलेंस जो अमाउंट बच जाएगा, बैलेंस ट्रांसफर्ड, शॉर्ट में लिखा TRF, ट्रांसफर टू किसको जी, एक्स के कैपिटल में प्रॉफिट का अमाउंट जो होगा वो एक्स का अमाउंट ऐड हो जाएगा, और वाई के अकाउंट में क्या करेंगे, वाई का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर देंगे आपका, ठीक है ना। वो कितना अमाउंट होगा, आइए जरा एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ जरा, इधर टोटल कितना दिख रहा है 4,82,000, ये अमाउंट कितना आपका है 482। तो मेरे बच्चे 4,82,000 का जो अमाउंट आपको दिख रहा है, आप जरा बताओ 482 में आप माइनस कीजिए, यहाँ पे एक आपका 50,000, एक माइनस कीजिए 88,000, तो वी आर गेटिंग 3,44,000। यहाँ लिख दो 3,44,000, और इस 3,44,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 3/5, ये आ गया आपका 2,06,400 रुपीज़ का अमाउंट इनके हिस्से में। और इसमें कितना आ जाएगा जी, 2/5 से मल्टीप्लाई कीजिए 344 को, तो इनका निकल के आ गया 1,37,600 रुपीज़ का अमाउंट। इस तरीके से क्या हुआ कि हमने जो प्रॉफिट था मेरे बच्चे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, काम हमारा पूरा हो गया। ईमानदारी से बताओ, सच सच बताओ, सच से बताओ, क्या ये आपको टफ लग रहा है? नहीं सर। अगर आप में से कोई भी बच्चा यहाँ तक क्लास को देखा है, और अगर इस क्लास को आपने मेरे चैनल पे देखा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सचमुच भी चैप्टर टफ लग रहा है कि सिंपल लग रहा है। और अगर ये क्लासेज आपने मेरी पेड क्लासेज के अंदर में देखी हुई है, पेड क्लासेज के अंदर में, तो आपको मेरे बच्चे मुझे डाउट सेशन टाइम पे मुझे बताना होगा, मैसेज करके बताना होगा कि क्या ये चैप्टर रियली में सिंपल लग रहा है, टफ लग रहा है, या आपको आनंद आ रहा है। आपको आनंद आ रहा है, आपको बताना ही पड़ेगा। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे बताएंगे तो आपका, ठीक है सर, ये भी हमारा हो गया। अब बताओ क्या करना चाहते हो मेरे बच्चे। एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या कह देगा कि पास जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो मैं पहले तो ये मानता हूं कि जर्नल एंट्री आपको पास करने आता है, और अगर नहीं आता है तो जर्नल एंट्री की क्लासेज मेरे बच्चे ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे है, आप उसको देखिए। और अगर आप पेड स्टूडेंट्स हैं, और अगर मान लो कि आप अपने पेड क्लासेज के अंदर में इस क्लास को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल COC कॉमर्स स्कूल पे जाइए। जर्नल एंट्री की जितनी क्लासेज आपको रिक्वायरमेंट है आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो ऑलरेडी मैंने क्लासेज रखी हुई है, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर देखेंगे, और मैं आपको एंट्री करना यहाँ दिखाता हूँ। देखो एंट्री कैसे पास होता है। मैं इसको मिटा दूँ, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सर, इसको मिटाओ सर, एंट्री बताओ क्या होगा। लिखो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी एंट्रीज किसके बुक में जी, इन द बुक ऑफ फर्म। ये सब कुछ ये जो अकाउंट बन रहा है, ये जो एंट्रीज पास हो रहा है, ये सब किसके बुक में हो रहा है, फर्म के बुक में आपका, है ना। फर्म के बुक में लीजिए, लिखेंगे पहला आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की एंट्री कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की एंट्री। ये देखिए कैसे इंटरप्रेट करूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इंपॉर्टेंट आपका एंट्री पास करना नहीं है, इंपॉर्टेंट उसका इंटरप्रिटेशन। जब तक आपको इंटरप्रिटेशन नहीं पता तो दिक्कत आएगी। देखिए क्या होता है,
फर्म ने मेरे बच्चे पार्टनर को क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस। फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। फर्म क्या बोलेगा, मेरा तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पहली एंट्री आपका यहां पे होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा एक्सपेंस है मेरे बच्चे, हम उस एक्सपेंस को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 जो फर्म का एक्सपेंस है, ये अमाउंट फर्म ने क्या किया, ये फर्म ने क्या पार्टनर्स को कैश में पे किया या फिर उनके अकाउंट में ऐड कर दिया, उनके अकाउंट में ऐड कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है ना, हम आपके अकाउंट में ऐड कर देते हैं, आपको जब विड्रॉ करना होगा आप विड्रॉ कर लेना। जब आप विड्रॉ करेंगे तो हम उसको ड्रॉइंग्स कह देते हैं, लेकिन आपको जब लेना होगा आप लेना, हम तो अभी आपके अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और आप पार्टनर्स के अकाउंट में उनको ऐड कर रहे हैं। दिमाग बिल्कुल शांत रहे, दिमाग आपका बोले कि ये जितने भी चीज़ें हम पार्टनर्स को देते हैं ना, हम उनके अकाउंट में ऐड कर देते हैं, उनका कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, फिर उनको जब विड्रॉ करना होता है वो करते रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना जी, 30,000 हमने क्या किया, इनके अकाउंट में ऐड कर दिया। और हमने ऐड कर दिया वाई का जो इंटरेस्ट है वो वाई के अकाउंट में, वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स का इंटरेस्ट एक्स के अकाउंट में, वाई का इंटरेस्ट वाई के अकाउंट में हमने क्या किया, ऐड कर दिया। नरेशन लिखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। आज नए ज़माने में ये बीइंग पहले लिखा करते थे हम लोग, पहले लिखते थे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। अब बीइंग लिखना ना मना कर दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर लिखा हो कि नहीं लिखेंगे, आप लिख भी सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट जनरली अब लोग नहीं लिखते तो मत लिखो, कोई बात नहीं। ये हमारा हो गया सेकेंड एंट्री मेरे बच्चे। सेकेंड एंट्री अब इसी से जो हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, इस इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस के रूप में कहाँ दिखा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। ये सारा चीज कहां जा रहा है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि हमने जो इंटरेस्ट पार्टनर को दिया उस इंटरेस्ट को हम कहां लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप लिखेंगे यहां पे सेकेंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू आप लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ रही है, ये सर। तो ये अमाउंट हमारा कितना हो गया, 50,000। सर ये एंट्री आपने क्यों किया, ये तो गलत किया आपने, दो एंट्री आपने यहाँ क्यों कर दिया। तो मेरे बच्चे पहले लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू, शॉर्ट में TRF लिख दिया, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ अब पूछो आपने क्या पूछा था। सर ये तो एंट्री ठीक है, फिर ये एंट्री का क्या मतलब होता है, क्यों किया आपने। अरे बदमाश, आप भूल गए क्या, वो बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे थे 11th क्लास में, तो याद कीजिए आपने अकाउंटिंग क्या सीखा है। मैं वही अकाउंटिंग से रिलेट कर रहा हूँ। बचपन में आप क्या करते थे जी कि साल के बीच में अगर आपने सैलरी पे किया तो हम लोग बोला करते थे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये लिखना नहीं है, ध्यान देना, मैं आपके डाउट को खत्म कर रहा हूँ। अगर हमने मान लो कि सैलरी पे किया तो हम बोलते थे सैलरी टू कैश, मान लो 10,000 आपका। हमने मान लो कमीशन पे किया तो हम बोला करते थे कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, आपका मान लो 5,000। और फिर साल के एंड में जितने भी हमारे नाम है एक्सपेंसेज के, उन सारे नाम को हम कहाँ ट्रांसफर करके क्लोज कर देते थे, प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम बोलते थे टू सैलरी, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बोलते थे टू कमीशन, ऐसे सारे खर्चे। याद है आपको, ये साल के बीच की एंट्री होती है, जब हम सैलरी पे करते, कमीशन पे करते, वेजेज पे करते, रेंट पे करते, वो एंट्री। और साल के एंड में जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आप सैलरी और कमीशन लिखते हो ना, तो एंट्री क्या बन गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी टू कमीशन। वही काम तो यहाँ भी कर रहा हूँ। ये क्यों आप ऐसे मुझसे बोल रहे हो कि पहले हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया, और क्योंकि हम कैश में पेमेंट नहीं करते, हम पार्टनर के अकाउंट में ऐड कर देते कि जब आपको निकालना होगा निकाल लेना, तो हमने टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया। और फिर साल के एंड में क्योंकि ये पार्टनर को दिया जा रहा है, ये कहाँ चला गया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। काहे की दिक्कत जरा बताओ। थर्ड एंट्री में आप आइए, थर्ड में रटना नहीं, बस समझना मेरी बात।
अब हम सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को। कौन सैलरी दे रहा है? फर्म दे रही है। फर्म का क्या है? एक्सपेंस है। फर्म क्या करेगी? वो कहेगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड। लिखो ना, फर्म क्या बोलेगी जी? सैलरी अकाउंट आपका डेबिटेड। एंड टू, ये सैलरी क्या हम उनको कैश में पे कर रहे हैं? नहीं सर, एक्स की सैलरी को हम एक्स के कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे, वाई की जो सैलरी होगी वो वाई के कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। उनको कहेंगे कि लो भैया हमने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, कब निकालना है कब नहीं वो आप समझो। तो 88,000 की जो सैलरी है मेरे बच्चे, जिसमें कि एक्स के अकाउंट में हमने 48,000 और वाई के अकाउंट में 40,000 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। आप बोलेंगे बीइंग आपका सैलरी प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड कहना, पेड नहीं कहना, क्योंकि हम पे नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड मतलब आपके अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। फिर उसी तरीके से फोर्थ एंट्री में क्या करेंगे? ये जो सैलरी है मेरे बच्चे हम कहाँ डेबिट कर रहे हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। ध्यान रखना, हम इस अकाउंट में इस नाम को डेबिट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 लिखा है, हम इस नाम को डेबिट कर रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि कितना कितना अमाउंट है। तो एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी अकाउंट। तो हमारा हो गया क्या जी? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। आप समझो मेरी बात ना? यस सर। बताइए अमाउंट कितना हो गया? 88। तो आपने यहाँ पे 88,000 लिखा और लिख देना मेरे बच्चे यहाँ भी ब्रैकेट में क्या जी? बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट, जैसे यहाँ लिखा था ना सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखो यहाँ पे सैलरी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एग्जाम में अगर नरेशन के पहले बीइंग लिख दिया तो कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। कोई रूल थोड़े है कि बीइंग लिखना नहीं लिखना है। अब आप लोग नहीं लिखते तो मत लिखना, लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा काम हो गया है ना, चौथा एंट्री। अब मेरे बच्चे 5वीं एंट्री हम क्या करने वाले हैं? 5वीं एंट्री आपका इसको, ये प्रॉफिट जो बच गया उसको ट्रांसफर करने का। तो मैं यहाँ पे आपको एंट्री दिखा रहा हूँ, 5वीं एंट्री। लिखिए आप यहाँ पे 5th एंट्री क्या करेंगे? ये तो आज ही, ये तो लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट है ना बच्चे, तो सीधे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं। और ये बचा हुआ प्रॉफिट डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? एक्सेज का प्रॉफिट एक्स के कैपिटल में और वाई का प्रॉफिट वाई के अकाउंट पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट। ये कितना हो गया? 3,44,000 का अमाउंट, जिसमें से 2,06,400 रुपीज़ आपको एंड 1,37,600 रुपीज़ आपको। आप कह रहे हैं यहाँ पे बीइंग, लिख रहे हैं आप यहाँ पे बीइंग बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन क्या रेशियो था? 3:2। कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चे, ये 5, ये तो 5 एंट्री इसका हुआ। अब मैं चाहूंगा कि इसके साथ साथ कुछ एंट्रीज और भी आप करने की आदत डालिए। अगर एग्जाम में एंट्रीज पूछ दे तो सर अब कौन सी एंट्री? देखो ना, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं कलर चेंज कर लूँगा, कलर चेंज करके आप चाहो ना, अब आप चाहो तो उस एंट्री को आप यहाँ लिखो, लेकिन मैं उस एंट्री को 1 के पहले यानी कि -1 यहाँ दिखाऊंगा। सर आपने ये एंट्री पहले क्यों नहीं कर दिया? इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि मैं आपके दिमाग में स्ट्राइक कराना चाहता हूँ कि हमेशा ध्यान रखो कौन सी एंट्री करनी है पहले, कौन सी। -1 का मतलब कि 1 के पहले क्या होता है? -1, तो वहाँ पे वो एंट्री होनी चाहिए। तो सर आप पहले हमें लिखा देते। अरे झगड़ा मत करो ना, मेरे हर एक लैंग्वेज का, हर एक मूवमेंट का, हर एक चीज़ बोलने का, कब मैं बोल रहा हूँ उसका एक रीज़न होता है। आप अगर मुझसे स्मार्ट बनोगे तो फिर मैं क्या करूँगा? आपको यही मानना पड़ेगा, जब तक आपकी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी है, आपको यही मानना पड़ेगा कि मैं संतोष सर का शिष्य हूँ, स्टूडेंट हूँ। वो जो बोल रहे हैं वही सत्य है। अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ। जो कुछ बोलूँगा आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक एक माइंड का जो वाइब्रेशन होता है ना, माइंड के अंदर जो नसें हैं, वो भी मैं पढ़ सकता हूँ। मैं हूँ ना, मैं हूँ यत्र तत्र सर्वत्र, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, भले मैं कहीं भी बैठा हूँ। पता आप क्या करना होगा? एक काम और करना, ये प्रॉफिट को आपको इसमें ट्रांसफर करने का। तो ये बताओ जरा, ये प्रॉफिट जो आपने यहाँ पे ट्रांसफर, ये जो नेट प्रॉफिट वो कौन से अकाउंट से आता है? वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो बैलेंस अमाउंट है मेरे बच्चे वो यहाँ पे आता है।
तो पता है क्या करोगे, याद कीजिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आपने बनाया होगा वहां पे लास्ट में आता था नेट प्रॉफिट और लिखते थे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये एक एंट्री यहां बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिटेड टू कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक्चुअली ये एंट्री क्या हो रही है कि आप अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से 4,82,000 का अमाउंट आप इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, 4,82,000 का अमाउंट, है ना। मतलब कि हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमारा प्रॉफिट कितना निकला होगा, आपका ये अमाउंट निकला होगा 482। ये 482,000 यहाँ पे क्या लिखा होगा जी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि जो नाम ऊपर में होता है हम उसको डेबिट करते हैं और यहाँ के नाम को हम क्रेडिट करते हैं, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो एंट्री मैंने आपको दिखा दी। इसमें कोई डाउट आपको, कोई डाउट मेरे बच्चे? नहीं सर। तो आप प्लीज कॉपी कीजिए, ये हमने क्या किया, आपको एंट्री यहाँ पे करके दिखाया, एंट्री करके दिखाया हमने यहाँ पे। इस क्वेश्चन के अंदर में जो भी आपका गेम है उसको भी मैं दिखा रहा हूँ और उसकी एंट्री। मैं एक एंट्री यहाँ पे और बना सकता था, लेकिन वो एंट्री कौन सी है, वो अगला टॉपिक होगा, अगला, अभी इसमें नहीं, अभी आप सीख रहे हैं, लिख लो आप यहाँ पे। देखो अभी तक मैंने कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कौन से आइटम की पोस्टिंग किस में होती है, उसके पीछे का क्या रीजन है। पहली बात मैंने ये बताई। दूसरी बात मेरे बच्चे आपको मैंने बताई है कि हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ें प्रॉफिट लॉस में जाती है हम उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट का अगेंस्ट चार्ज है, मतलब खर्चे के रूप में बुक होता है। और जो पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फिर मैंने इसी पे गेम खेलते हुए मैंने एक आपका इन्फॉर्मेशन दिया और वो इंटरेस्ट और लोन के बारे में आपको समझाया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और हम कहानी को आगे बढ़ाएं। और ये एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा था, ये 4th था ना, 5th एग्जाम्पल पे आप आइए। 5वें एग्जाम्पल पे आप जल्दी से आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे साथ लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 ये लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्या निकल के आएगा। एग्जाम्पल 5 आप मेरे साथ बनाएंगे। यहाँ पे दो पार्टनर का नाम देता हूँ, इस बार मैंने दे दिया चलो ए और बी का, दो पार्टनर का नाम। मैंने दोनों का आपको यहाँ पे कैपिटल बताया। इनका कैपिटल कहता है कि 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट है और इनका कैपिटल कहता है कि 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट है आपका, 2 लाख 1 लाख रुपये। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे लोन का अमाउंट आपको बता रहा है, लोन का अमाउंट, या इस बार लोन हटा दो क्या, चलो लोन हटा दो, लोन क्या बार बार करना, कैपिटल अमाउंट आपका हो गया 2 लाख 1 लाख रुपए। फिर मेरे बच्चे कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन, बिफोर फॉलोइंग, या नेट प्रॉफिट विदाउट कंसिडरिंग फॉलोइंग आइटम्स, कुछ भी कह सकता है, मैं लैंग्वेज पे अभी आऊंगा। विदाउट कंसिडरिंग following items earned by the firm रुपीज, कहता है कि 2 लाख और 60,000 का अमाउंट आपका 260। वो कौन कौन से अभी जो आइटम्स कंसिडर करना है जी, कहता है पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि यहाँ पे रेंट टू मिस्टर ए फॉर यूजिंग हिज बिल्डिंग, उसके बिल्डिंग को आपने जो यूज किया है उसके लिए मेरे बच्चे रेंट कहता है कि आपका है, वो आपका कहता है कि मान लो 20,000 का अमाउंट, 20,000 पर एनम, है ना। दूसरा कहता है पॉइंट नंबर 2 आपको कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, ये आपको दे रहा है 10% पर एनम आपका, ठीक है ना। और तीसरा कहता है मेरे बच्चे प्रॉफिट रेशियो, आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार क्वेश्चन में कहता है कि दैट इज 4:1 है। कुछ भी होगा क्वेश्चन पक्का बताएगा। सर रेशियो ना बताया तो वो आगे का टॉपिक है, वो भी है टॉपिक बट आगे की बात है। फिलहाल आप यहाँ लिखिए, कहता है कि आपका मेक जर्नल एंट्रीज
जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लीजिए, वो जर्नल एंट्री करना है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एंट्रीज अगर आ जाए तो तब भी पहले एप्रोप्रिएशन बना लो, क्योंकि वहीं से सारी एंट्री निकल के आती है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एग्जाम में सॉल्यूशन के अंदर में और मैं अपना यहाँ बनाऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेरे बच्चे जरा बताओ क्वेश्चन को पढ़कर कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 260। क्या मैं उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिख दूँ 260? क्या मैं 260 लिख दूँ? हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी कि जो चीज़ें कहता है कि अभी जो इसमें अभी कंसीडर नहीं हुआ, क्या उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाने वाला था। जैसे कि वो कहता है कि रेंट हमने पे करना है जी आपका ए को। क्या ऑनर को, पार्टनर को अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो क्या रेंट का पेमेंट करना उसके कैपिटल के बदले में या उसके सर्विस के बदले में है? नहीं सर, वो ना उसके कैपिटल के बदले में ना सर्विस के बदले में। तो फ्री रेंट कहाँ जाएगा सर? फ्री रेंट आपका जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, इसको एक्सपेंस ग्रुप में ट्रीट करते हैं। मैं वर्किंग नोट्स में एग्जामिनर को हमेशा बताऊंगा यहाँ पे कि आपका प्रॉफिट क्वेश्चन में जो आपका गिवन जो प्रॉफिट बता रहा है वो प्रॉफिट कितना बता रहा है? 2,60,000। आप इस 260 में से यहाँ पे लेस कीजिए, माइनस कीजिए रेंट टू, किसको दे रहे थे हम लोग यहाँ पे? ए को है ना, रेंट टू ए कितना जी? 20,000। हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टनर को जो रेंट पे किया जाता है दैट गोज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉट इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा कितना अमाउंट हो गया? 2,40,000। इस 240 को मेरे बच्चे हम यहाँ लिखेंगे, जिसको रियल में नेट प्रॉफिट कहा जाएगा। वो तरह तरह से परेशान करेगा आपको, मैं भी क्लास में दिखाऊंगा, अगली क्लास में भी बहुत सारे गेम चलेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में बिल्कुल पकड़ के रखना है, स्टिक रहना कि जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। अब स्टार्ट कीजिए यहाँ पे एंट्री पास करना। तो हमने बोला पहले जी लीजिए आपको देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फटाफट मेरे साथ करेंगे आप। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक तो आपका ए का इंटरेस्ट ए के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, बी का इंटरेस्ट आप बी के कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। मुझे बताइए अमाउंट कितना होगा। तो ए का जो इंटरेस्ट होगा बच्चे वो 10% ऑफ 2 लाख यानी कि 20,000, और बी का इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 10,000। दोनों मिलके आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? 30,000 कूल। ठीक है आपका, ठीक है, आगे बढ़िए। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका दे दिया। रेंट लिखो ना, प्रॉफिट रेशियो आ गया, सीधे बोलेंगे टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको जी? ए का प्रॉफिट ए के कैपिटल में जाके ऐड होगा, बी का प्रॉफिट बी के कैपिटल में जाके ऐड होगा। तो मुझे बताओ जरा कितना अमाउंट निकल के आ रहा है। पर बच्चे यहाँ पे आपका प्रॉफिट रेशियो 4:1 है। तो 240 में 30 गया, कितना बच गया? 2,10,000। 2,10,000 को अगर 4:1 में डिवाइड करेंगे तो 2,10,000 इंटू ये 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो 4/5 आपका ए का हो जाएगा एंड 1/5 आपका बी का हो जाएगा। बताइए 2,10,000 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 1,68,000। ठीक है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा? 2,10,000 में 1/5 42,000 का अमाउंट। ये हमने क्या किया? एंट्री कंप्लीट कर दिया, काम हमारा हो गया। इसको क्लोज कर दीजिए। इधर का भी टोटल आपका 2,40,000 और इधर का भी टोटल आपका 2,40,000। इसमें कोई डाउट मेरे बच्चे? नहीं सर। अब कॉपी कीजिए। अब सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसने कहा था कि अब एंट्रीज भी पास कर दो, इसको मैं मिटा दूँ? ये सर। तो मैं इस साल की एंट्रीज करना शुरू करूँगा और पता है क्या करूँगा? एंट्री पास करते हुए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो हमारी एंट्रीज बनने वाली है उसमें अब मैं यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। हमें जो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ फॉर्म के बुक में हम इनकी एंट्रीज पास करना चाहते हैं। पहली एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो एप्रोप्रिएशन में आपने ट्रांसफर किया 2,40,000, तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना? 2,40,000। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने में तनिक भी दिक्कत आती है फ्रॉम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
तो मैं आपको एक तरीका, मतलब कि अगर लेजर को एंट्री में कन्वर्ट करना आपको दिक्कत होता है तो मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। ये नेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है जी, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर आप एग्जाम में बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली रियल लाइफ में यहाँ पे क्या है, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि उस अकाउंट से अमाउंट आया है। आइए इसको एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको एंट्री में करोगे ना तो इस साइड का नाम जब आप जनरल एंट्री में कन्वर्ट करते हो ना बच्चे, तो ये नाम डेबिट में आ जाता है और ये नाम क्रेडिट में आ जाता है। हमने वही किया, प्रॉफिट लॉस टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग तो लिखना आप छोड़ दो, कहते हैं कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कहाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुल ना पहली एंट्री आपकी होगी। दूसरी एंट्री, इधर की एंट्री को मेरे बच्चे जब भी आपको कन्वर्ट करना है तो पहले तो ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को दिया। फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। तो आप कहेंगे फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम के एक्सपेंस को उन्होंने डेबिट किया, ये फर्म का एक्सपेंस हो गया। और ये पैसा मुझे किसको देना है जी, पार्टनर को। कौन कौन से पार्टनर को, ए को। क्या उनको हम कैश में देते हैं ना, उनके अकाउंट में ऐड कर देते हैं, जब मन हो वो निकाल लेंगे। 2A 2B अकाउंट है ना। तो ये अमाउंट कितना आपका हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आपका 30,000 है और 20,000 का अमाउंट इनके नाम पे, 10,000 का अमाउंट आपका इनके नाम पे। आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर्स को प्रोवाइड किया, हमने उसकी एंट्री पास कर ली। थर्ड एंट्री मेरे बच्चे, अब ये इंटरेस्ट हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब भी आप इधर वाली एंट्री को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हो, इधर वाली एंट्री को, तो सिर्फ इतना देखिए जितना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप बोलेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जब भी लेजर को हम जनरल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं डेबिट साइड का, तो जिसके साथ 2 है उसको 2 में छोड़ देते हैं और ऊपर में आ जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे समझ लो आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। या तो ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब नाम एक्सपेंस को हटाना है, उसको डेबिट से क्रेडिट कर दिया और कहाँ डाल दिया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अमाउंट कितना है, 30,000। ठीक है ना। बी ये क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। ये निकल के आया। एंड फोर्थ एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, फोर्थ एंट्री में, तो अब हमारे पास फोर्थ एंट्री में ध्यान देंगे। फोर्थ एंट्री में क्या आएगा, ये प्रॉफिट देने का। तो मेरे बच्चे डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और ये प्रॉफिट हम किसको दे रहे हैं, ए का प्रॉफिट ए के अकाउंट में, टू एज कैपिटल अकाउंट। बी का प्रॉफिट हम बी के अकाउंट में, यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो आपका जो 2,10,000 का अमाउंट है, इस 210 में से आपका 1,68,000 इनके हिस्से में और इसमें से 42,000 इनके हिस्से में, और ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। एंट्री सारी कंप्लीट। बिल्कुल किसी की भी हिम्मत नहीं कि आपके आधे नंबर भी एग्जाम में काट ले। ठीक है ना। तो ये सारी बातें मेरे बच्चे मैंने बता दिया। वीडियो को पॉज करके आप इसकी कॉपी कर सकते हैं और आज की क्लास मुझे यहीं पे एंड करना होगा। आज की क्लास को एंड करना होगा। अगली क्लास में जो मिलेंगे मेरे बच्चे, अभी बहुत सारा आपके साथ खेल खेलना है, बहुत सारे खेल खेलना है। और मेन जो अगला कॉन्सेप्ट इसके बाद आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन। आप सबको बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे। आप ही आगे होने वाले हैं, दुनिया की बाकी लोग ऐसे रहने वाले हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।